हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नीट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। कई बारी क्या होता है कि हम लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, स्टार्टअप कर देते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह में कोर्स सीख करके आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हम कौन कौन से टूल्स परचेज़ करें या कैसे परचेज़ करें या किस ब्रांड के परचेज़ करें, या हम कैसे जानें कि कौन सा टूल अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। और इसमें हम आपको इसका रेट भी मेंशन कर देंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि हम जिस भी टूल का नाम लेंगे वो हम लोगों के खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमने उसको देखा कि भाई ये बहुत अच्छा काम करता है तो हम उस अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखेंगे। हम किसी भी टूल्स की कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि नहीं हमने किसी ब्रांड का यहाँ पर नाम लिख दिया तो आप सोचें कि नहीं हम इनका प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का, हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है इन टूल्स पे, तो इस बिहाफ पर, इस बेसिस पर यहाँ पर हम टूल्स के नाम लिखने जा रहे हैं। टूल्स की लिस्ट बना लेते हैं। पहले नंबर पर जो हमारा टूल्स आता है वो है माइक्रोस्कोप। अब हम आपको इसको ये भी बताते हैं ये किस काम के लिए है और क्या काम करता है। तो देखिए, जैसा आज के समय में जो एक आईसी लेवल, सर्किट लेवल का काम करने वाले लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि पहले जो रिपेयरिंग थी और आज के समय की जो रिपेयरिंग है उसमें कितना डिफरेंस आया है। लेकिन अगर आज के समय के आप मोबाइल के बोर्ड को उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। या हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो हमारे मोबाइल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हमें तो थोड़ा उनका साइज़ जो होता है वो सही दिखता है और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले एक नंबर 1 पर जो हमारा माइक्रोस्कोप आता है, एक बेसिक माइक्रोस्कोप, तो वो बेसिक माइक्रोस्कोप है मैकेनिक का। और मैकेनिक का जो माइक्रोस्कोप है इसका मॉडल नंबर है D75S। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत बेसिक लेवल का माइक्रोस्कोप है, यानी अगर आपका उतना बजट नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा महंगा माइक्रोस्कोप खरीदें, तो आप एक माइक्रोस्कोप ये ले सकते हैं, मैकेनिक D75S। ये आपको लगभग मार्केट में 12,000 रुपये से लेकर के 13,000 रुपये के बीच में मिलेगा। बस आपको इसमें करना क्या होगा कि जब भी आप माइक्रोस्कोप लेने जाएं, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप के साथ में आपको 0.5 mm का जो लेंस होता है या 0.7 mm का जो लेंस होता है वो नहीं मिलता है। तो आपको ये जो लेंस है इसको आपको अलग से परचेस करना होगा। और जब आप ये लेंस परचेस कर लेंगे 0.5 या 0.7 का, तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप माइक्रोस्कोप पे रख करके रिपेयरिंग का काम करेंगे तो माइक्रोस्कोप का जो लेंस है और माइक्रोस्कोप का जो बेस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो हम लोग हॉटगन चलाते हैं तो हमारी हॉटगन ईजिली वहाँ पर चल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा काम ख़राब नहीं होता या हमारी हॉटगन बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड में नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोग ये लेंस लेते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप जब आप खरीदेंगे तो आपको ये लेंस ज़रूर खरीदना होगा। तो ये एक बेसिक लेवल का माइक्रोस्कोप है जो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम हो सकता है। थोड़ा सा इस अच्छे में जाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं हम और अच्छा ले लें, तो इसके बाद जो अगला माइक्रोस्कोप है हमारा वो है मैकेनिक का ही है। ये माइक्रोस्कोप भी बेस्ट माइक्रोस्कोप है, करीब करीब 17,000 रुपये के आसपास है। बाकी इस वाले माइक्रोस्कोप के साथ में आपको लेंस अलग से नहीं परचेस करना होगा, ये लोग इसी माइक्रोस्कोप के साथ में ये लेंस देते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप बेस्ट है। इसके अलावा अगर इसके सब्स्टिट्यूट में अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा अगर हम मैकेनिक को छोड़ करके और किसी में जाएं तो आप RF4 का कोई भी मॉडल ले सकते हैं। RF4 बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, आप ये परचेस कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने बताया कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हमने जब इस पर भी रिपेयरिंग का काम अपना किया इस माइक्रोस्कोप से तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आप RF4 भी परचेस कर सकते हैं। तो ये RF4 जो है वो लगभग 16,000 से 17,000 रुपये के बीच है। आप अपने जो नियर बाई आपकी शॉप है आप वहाँ पर से परचेस कर सकते हैं। इससे भी हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप YCS में जा सकते हैं। YCS ब्रांड ये चाइना का, मोस्टली चाइना ही की ब्रांड है, लेकिन ये अभी एक न्यू हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो YCS है ये इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छी जो टूल्स हैं मोबाइल रिपेयरिंग के वो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत शॉर्ट लिस्टेड है, यानी जहां इनके मार्केट में कुछ भी टूल्स वगैरह आते हैं ये फ़ौरन बिक जाते हैं। तो आप अगर अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं तो फिर आप YCS ब्रांड का माइक्रोस्कोप खरीद सकते हैं। अभी इसका मॉडल हम नहीं सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप गूगल पर जा करके YCS माइक्रोस्कोप करके डालेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी और जो भी इसका बेस मॉडल है आप वो परचेस कर सकते हैं। चलिए अगले टूल्स की हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट टूल है हमारा
वो क्या है, तो अगला टूल हमारा आता है हॉट गन मशीन का। हॉट गन मशीन, जैसा आपको काम तो मालूम है, हमें काम बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हम लोग हॉट गन मशीन में नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें हॉट गन कौन सी परचेस करनी चाहिए। आप आईसी लेवल का काम करते हो, आप माइक्रो लेवल का काम करते हो और आपको नहीं पता चलता है कि हमें कौन सा लेना है। तो देखिए, जैसा हमारे लिए एक बेसिक जो हॉट गन है, मतलब जिससे हमारा काम कभी रुका नहीं और अच्छे से अच्छा काम हुआ, तो वो हॉट गन है हमारी क्विक की 857 DW+। ये हॉट गन बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉट गन लगती है और इससे अभी तक हम लोग जितना भी काम करते हैं, माइक्रो से माइक्रो लेवल का काम करते हैं या पेस्टेड का काम करते हैं, वाइट पेस्टेड का काम करते हैं, ब्लैक पेस्टेड का करते हैं, मोस्टली काम हमारे डबल डेकर का भी सब काम हमारे इससे हो जाते हैं। ये आपको मार्केट में करीब 5,000 रुपये से लेकर के 5500 रुपये के बीच में आपको मिलेगी। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और अच्छे में जाना चाहते हैं तो जैसा एक क्विक का ही एक मॉडल और है, क्विक का ये जो मॉडल है, ये मॉडल है 2008 D+। ये हॉट गन भी ठीक है, अच्छा काम करती है और रिस्पांस भी ठीक है। हमने भी इसमें काम किया हुआ है और इस मोस्टली काम जो हम लोग करते हैं वो क्विक 857 DW+ में करते हैं। और ये जो क्विक 2008 D+ है, इसमें भी होता है, अच्छा काम होता है, ऐसा नहीं है। और अगर आप चाहें तो 857 की जगह पर 2008 D+ ले सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो करीब करीब 6,000 रुपये के आसपास है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़े और अच्छे में जाना चाहते हैं कि हम ऐसी ले जिससे जो हमारे ये मोबाइल के प्लास्टिक के पार्ट हैं वो बिल्कुल भी जले ना, जिसको हम लोग कहते हैं लेड फ्री। अब तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप क्विक का ही एक मॉडल है 861 DW+। 861 DW+। अगर आप चाहें तो ये क्विक की 861 DW+ परचेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हॉट गन होती है। हमारा जो इन तीनों में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो 861 DW+ में रहा है। बहुत बेस्ट हॉट गन है। और आप अगर आपने ये ले लिया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अगर आईफोन लेवल का भी काम करते हैं, आईफोन का भी काम करते हैं, तो आपका इस वाली हॉट गन से बहुत ईजिली काम हो जाएगा, आईफोन का भी। और अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 14,000 रुपये से लेकर के 15,000 के बीच में आती है। इसके बाद हमें और क्या चाहिए, तो अगला टूल हमारा आता है डीसी मशीन। अब आपको इसका काम तो मालूम ही है कि डीसी मशीन से हम लोग मोबाइल को ऑन करने के लिए विदाउट बैटरी या डेड मोबाइल को चेक करने के लिए हम लोग डीसी मशीन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन के काम के लिए कौन सी डीसी मशीन परचेस करनी है या कितने वोल्टेज कितने एम्पेयर वाली डीसी मशीन परचेस करनी है। तो देखिए, आज के समय में जितनी भी डीसी मशीन आ रही हैं ये सारी की सारी 30 वोल्ट की हैं। कुछ डीसी ऐसी हैं जो 5 एम्पियर की हैं और कुछ डीसी ऐसी हैं जो 10 एम्पियर भी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन 10 एम्पियर हमारे लिए कोई अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा 30 वोल्ट और 5 एम्पियर वाली डीसी में काम चल जाता है, हो जाता है। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि भाई इसके लिए हम कौन सी डीसी परचेस करें, तो देखिए इसके लिए सबसे नंबर 1 पर जो ठीक ठाक हमें लगती है वो है सुगॉन की 3005। सुगॉन की जो 3005 है, आप ये डीसी परचेस कर सकते हैं। ये डीसी आपको लगभग 5500 से 5,000 रुपये से ले करके 5500 रुपये के बीच में मिलेगी। ये बेस्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक आपको इस डीसी में यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। तो यूएसबी पोर्ट से आप क्या करते हो, जैसे आप लोग यूएसबी टेस्टर एम्पियर मीटर जो आपका होता है, 6 पोर्ट चार्जर जो होता है, जो काम आप उससे लेते हो वही काम आप इससे भी ले सकते हो, यानी इससे भी आप वही उसी तरीके का काम ले सकते हो। तो आपको एक ऑप्शन मिलता है। दूसरी बात, ईजी टू यूज़ है, यानी आप बहुत ईजिली इसको यूज़ भी कर सकते हो। और तो ये जो डीसी मशीन है ये हमें बेस्ट लगती है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे एक कोराड है, आप कोराड की भी खरीद सकते हो। कोराड की जो डीसी है ये करीब 4,000 से 4,500 रुपये के बीच में मिलती है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आती है कुकू की, आप ये कुकू ब्रांड की परचेज़ कर सकते हो। ये भी आपको ऐसे ही 4,000 से 4,500 रुपये के बीच में मिलेगी। उसके अलावा आप बहुत अच्छे में जाना चाहते हो तो आप ले सकते हैं QJE की। QJE की आप डीसी परचेस कर सकते हैं। ये डीसी मशीन जो है ये सबसे बेस्ट डीसी मशीन है, तो आप अगर चाहें तो ये खरीद सकते हैं। तो ये लगभग आपको 10,000 रुपये
शायद इस टाइम पीरियड में होगा, हो सकता है कम भी हो, लेकिन हमें एग्जैक्ट प्राइस इसका नहीं मालूम है। तो आप ये QJ-E की डीसी परचेस कर सकते हैं, ये 30 वोल्ट और 5 एम्पियर की आपको मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट टूल है हमारी आयरन। आज के समय को देखते हुए सोल्डरिंग आयरन भी बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए कि जो आयरन यूज़ करें वो भी हमारी अच्छे से अच्छी हो। तो हम लोग कुछ आयरन का यहाँ पर नाम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आयरन हमारी जो आती है वो आती है OSS की T12, फिर उसके बाद आती है T12D+, उसके बाद आती है T12X, उसके बाद आती है T210। ये आती हैं जो OSS ब्रांड की है। आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी रेट की बात करें तो हमने पहले भी आपको इसका रेट बताया था, तो आज हम लोग फिर से बात कर लें। तो ये लगभग आपको 2000 के आसपास मिलेगी, ये आपको लगभग 2400 रुपये के आसपास मिलेगी, ये T12 आपको लगभग 2700-2800 रुपये के आसपास मिलेगी, और T210 ये लगभग आपको 3200 रुपये के आसपास मिलेगी। तो इसके अलावा जो अगली चीज़ है हमारी वो है USB चार्जर। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं वो एक 6 पोर्ट या 8 पोर्ट का अपने पास में चार्जर रखते हैं, और USB चार्जर से आप एक ही समय में 6 फ़ोन या 8 फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप कोई भी परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आजकल आप देखोगे तो ये वायरलेस भी आने लग गया है, यानी उसके अंदर वायरलेस चार्जर भी होता है, यानी जो फ़ोन हमारे वायरलेस वाले होते हैं तो उसमें भी इसका ऑप्शन होता है। तो अगर आप चाहो तो 6 पोर्ट 8 पोर्ट ले लो, और उसके साथ में जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करे उसको भी ले लो। तो अगर आप विदाउट वायरलेस वाला लेते हो, यानी 6 पोर्ट और 8 पोर्ट का लेते हो, तो ये लगभग 1000 रुपये का आता है, और 8 पोर्ट का लेते हो तो ये 1400-1500 रुपये का आता है, और अगर आप वायरलेस वाला लेते हो तो ये लगभग 2000 से 2200 रुपये का आपको मिलता है। तो आप इसको ले सकते हो। दूसरी बात क्या है, आप USB चार्जर से आप डेड फ़ोन के कंडीशन भी पता कर सकते हो। अगर आपको उसकी इतनी स्किल है, आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो आप USB चार्जर में मोबाइल को लगा करके डेड मोबाइल की कंडीशन भी पता कर सकते हो कि इस डेड मोबाइल की कंडीशन क्या है। तो हम लोगों को हमारे टूल्स में एक ये भी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं सेपरेटर। अब जैसे अभी तो जो भी फ़ोन आ रहे हैं, इन फ़ोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे पैनल हम लोग खोल करके और मोबाइल को ओपन करके और उसमें रिपेयरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले के समय के जो सैमसंग के फ़ोन मॉडल थे, सैमसंग की J सीरीज़ थी या मोटरोला के कुछ मॉडल्स थे, उसमें क्या होता था कि अगर आपको रिपेयरिंग का काम करना है तो पहले उसकी डिस्प्ले निकालनी पड़ेगी, और डिस्प्ले निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको सेपरेटर पे रखना है, सेपरेटर पे रख करके आप उसको निकालोगे। और बाकी आज के समय के जो आप पैनल देखते हो तो उसको भी आपको हीट करके गर्म करके ही निकालना होता है। तो सेपरेटर हमारे बहुत यूज़ का होता है। तो आप ये सेपरेटर आप कोई भी परचेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको इसमें एक चीज़ देखनी होगी कि आपको इसमें डबल एलिमेंट वाला परचेस करना है, जिसके अंदर डबल एलिमेंट हो। ब्रांड कोई भी हो चलेगा, लेकिन डबल एलिमेंट होना चाहिए। डबल एलिमेंट वाला आप लेते हो तो जनरली ये आपको 3500 से 4000 रुपये के आसपास ईजिली मिल जाता है। तो आप ब्रांड कोई भी हो आप ले सकते हो। तो नंबर 7 पर है हमारा PCB स्टैंड। PCB स्टैंड, क्योंकि पहले के समय के जो लोग कीपैड का काम करते थे वो आपने देखा होगा कि वो लोग बहुत छोटा सा एक PCB स्टैंड रखते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इतना भारी काम नहीं आता था या इतना स्ट्रांगली काम नहीं होता था। आज के समय में आपने देखा ब्लैक पेस्टेड बहुत हार्ड लगा होता है या डबल डेकर वाले फ़ोन है। अब अगर आप इन फ़ोनों को उन हल्के हल्के PCB स्टैंड में लगा करके काम करते हो तो आपका बोर्ड एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है और काम आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अच्छा PCB स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे के लिए हमारे पास में बहुत से आते हैं, जैसे इस समय इस टाइम पर एक ब्रांड आया है 2U टूल वाला 2UL का, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। इसका जो बेसिक PCB स्टैंड है वो करीब 1300-1400 रुपये का आता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ये 2-in-1 होता है, यानी इसमें आप IC को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं और बोर्ड पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप और अच्छे में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ब्रांड हैं। तो PCB स्टैंड आपको बस वेटेड देखना है, ब्रांड कोई भी हो चलेगा। अब हम लोग अगला बात करेंगे कि और हमें टूल्स में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी पहले छोटे छोटे टूल्स की बात करते हैं। तो जैसे आपको अब अगले नंबर पर चाहिए ट्वीज़र। अब ट्वीज़र आपको 2 टाइप की चाहिए होंगी। एक ट्वीज़र आपको चाहिए स्ट्रेट यानी सीधी, और एक आपको चाहिए ट्वीज़र बैंड। दोनों ट्वीज़र का काम क्या है, एक से जब हम लोग
मोबाइल के अंदर कोई भी आईसी या सोल्डरिंग वगैरह का काम करते हैं तो हम लोग स्ट्रेट ट्वीज़र का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग रिवॉल्विंग का काम करते हैं तो हम लोगों को चाहिए होती है बैंड ट्वीज़र। बैंड मीन्स जो आगे से थोड़ी टेढ़ी होती है वो वाली, तो ये रिवॉल्विंग के काम के लिए आती है और बाकी ये हमारे ऑल काम के लिए होती है जो हमारी स्ट्रेट ट्वीज़र होती है। अब एक अच्छी ट्वीज़र आपको मार्केट में 200 रुपये के आसपास में मिलेगी, यानी एक 200 रुपये की है, 200 रुपये की है, बाकी ब्रांड कोई भी हो चलेगा, ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप ये खरीद सकते हैं। नंबर 9 पर आता है हमारा पीपीडी पेस्ट। देखिए पीपीडी पेस्ट एक तो आता है 138 डिग्री का, एक आता है 183 डिग्री का। तो आप इनमें से कोई भी एक परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने रिपेयरिंग के लिए बात करें कि मोस्ट ऑफ द रिपेयरिंग के लिए कौन सा पीपीडी पेस्ट चाहिए होता है, तो रिवॉल्विंग के लिए अगर चाहिए तो वो 83 चाहिए, और बाकी अगर आप सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 138 का यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके लिए हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो, अगर हम लोग इसके रेट की बात करेंगे तो 183 वाला जो होता है वो लगभग 150 रुपीज़ के आसपास मिलता है, और ये जो 138 वाला होता है वो लगभग 250 के आसपास मिलता है। तो आप ये परचेज कर सकते हैं। नंबर 10 पर है ओसीए मशीन। अगर आप डिस्प्ले फोल्डर मतलब टच ग्लास का भी काम करना चाहते हैं या टच ग्लास का भी काम करते हैं, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमें ओसीए मशीन खरीदनी है, तो हमें क्या ओसीए मशीन सिर्फ बबल रिमूवर लेना है या पंच भी लेना है साथ में, या आज के समय में जैसा आप लोगों ने देखा कि आज के समय के जो फ़ोन ज़्यादातर आ रहे हैं वो एमोलेड वाले आ रहे हैं, यानी डिस्प्ले फोल्ड होती है वो वाले आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कौन सी? तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप डिस्प्ले का किस लेवल का काम कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल जो डिस्प्ले हमारी होती है उसका काम कर रहे हैं, या आप एमोलेड सुपर एमोलेड का काम कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप एमोलेड वाली डिस्प्ले का काम करते हैं तो एमोलेड के लिए आपको एमोलेड वाली ओसीए चाहिए। मतलब इस अगर आपके पास में नॉर्मल ओसीए मशीन है तो उससे आप एमोलेड डिस्प्ले का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एमोलेड डिस्प्ले वाली ओसीए है तो आप उससे नॉर्मल वाला भी काम कर सकते हैं। यानी आपको एमोलेड के लिए मेन एमोलेड ओसीए चाहिए। अब अगर आप एमोलेड ओसीए वाला फ़ोन मशीन लेते हैं तो इसके साथ आपको पंचिंग भी मिल जाती है और बबल रिमूविंग भी मिल जाती है। अब अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें कि एमोलेड डिस्प्ले वाली जो हमारी ओसीए है उसका प्राइस क्या है, तो ये लगभग आपको 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी। और ये जो एमोलेड वाली मशीन है हमारी ओसीए मशीन, ये थोड़ी ठीक होगी। बाकी ब्रांड की बात करें तो देखिए अभी हमने इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया है, और आप मार्केट में पता कर सकते हैं, और लगभग आपको जो इस रेंज के आसपास में जो अच्छी जैसे मैकेनिक हो गई या रिलाइफ हो गई या और भी जो ब्रांड्स हैं उनका आप देख लीजिए कि जो भी ब्रांड्स हैं आप उनकी ओसीए मशीन एमोलेड वाली परचेज़ कर सकते हैं। और ये मशीन आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास वाली लेंगे तो उसमें आपको बबल रिमूवर पंचिंग सब कुछ मिल जाएगा। बाकी एक सिलेंडर होता है वो तो आपको साथ में मिलेगा। अगर हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले वाली मशीन की बात करेंगे कि नॉर्मल डिस्प्ले के लिए हमें कौन सी मशीन चाहिए, तो आप इसके लिए एक नॉर्मल डिस्प्ले वाली ओसीए मशीन खरीद सकते हैं। अब बात इसमें ये आती है नॉर्मल डिस्प्ले वाली ओसीए में कि हमें पंचिंग और बबल रिमूवर दोनों लेना है या सिर्फ बबल रिमूवर लेना है। तो देखिए आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी टच गिलास का काम करते हैं तो टच गिलास का काम करने के लिए वो सिर्फ बबल रिमूवर परचेस करते हैं और पंचिंग वो खुद हाथ से कर लेते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारा समय इतना ना बर्बाद हो और हम पंचिंग भी लेना चाहें तो आप पंचिंग वाली ले लें। तो अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करेंगे तो विद पंचिंग जो हमारी ओसीए है वो लगभग 50,000 रुपये के आसपास मिलेगी, 40-50 ऐसे मिलेगी। और अगर आप खाली बबल रिमूवर लेते हैं तो ये बबल रिमूवर आपको 20,000 रुपये के आसपास मिलेगा। बाकी आप लोगों ने आज देखा होगा कि एक नई न्यू बबल रिमूवर आई है, उसमें सेपरेटर भी होता है और बबल रिमूवर भी होता है, वो लगभग 10,000 रुपये के आसपास मिलती है। तो आप चाहो तो वो भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको टेफ्लॉन टेप चाहिए। टेफ्लॉन टेप जो हमारा होता है ये हीटिंग के लिए बेसिकली होता है। और जैसे हम लोग सीपीयू वगैरह निकालते हैं तो सीपीयू निकालने में अब बगल में ईएमएमसी लगी है, अब ईएमएमसी को भी आपको बचाना है, क्योंकि अगर आप ईएमएमसी को सेफली बचाओगे नहीं तो आपको उसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेफ्लॉन टेप से उसको कवर कर सकते हो। तो आप ये ले सकते हैं, ये आपको लगभग 200 रुपये के आसपास में मिलेगा।
इसके अलावा आप बूट केबल परचेस करो। बूट केबल, क्योंकि कई फ़ोन हमारे ऐसे होते हैं जो डीसी मशीन में प्लस माइनस से ऑन नहीं होते हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है बूट केबल, क्योंकि बूट केबल के साथ में आपको उसमें आईडी थर्मल भी साथ में मिलता है, क्योंकि कुछ फ़ोन जब तक आईडी थर्मल आप साथ में नहीं देंगे तो वो फ़ोन ऑन नहीं होते हैं, तो बूट केबल से आपको वो भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये बूट केबल मैकेनिक की आती है, मैकेनिक की आप परचेज़ कर सकते हैं। मैकेनिक में भी दो मॉडल हैं, तो जो ब्लू कलर की होती है, मॉडल मुझे नहीं मालूम है उसका क्या है, तो ये आप ब्लू कलर वाली जो होती है ये परचेस कर सकते हैं। ये लगभग 1000 रुपये के आसपास में मिलती है, 1000-1200 ऐसे होती है, 1200 रुपये यहाँ पर लिखते हैं, 1200 रुपये के आसपास मिलेगी, तो आप ये बूट केबल परचेस कर सकते हैं। अगला है हमारा बैटरी जैपर। बैटरी जैपर, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की जो बैटरियाँ हैं, अगर आपकी ये बिल्कुल डिस्चार्ज हैं और आपको इनको चार्ज करना है तो इसके लिए आप बैटरी जैपर का यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी जैपर आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का मिलता है, तो ये भी मार्केट में 1000-1200 रुपये के आसपास होता है, और ये भी हमने मोस्टली देखा मैकेनिक का ही आता है, तो आप मैकेनिक का ये एंड्रॉयड बैटरी जैपर भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको OCA मैट चाहिए होती है। OCA मैट से हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब हम लोग कभी आईसी रिवॉल्विंग का काम करते हैं, तो अगर हम लोग इस OCA मशीन में रख करके आईसी को बनाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो हमारी आईसी अच्छे से रिवॉल्व हो जाती है। ये लगभग 150-200 रुपये के आसपास मिलती है, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो टूल है हमारा वो है स्क्रैपर। स्क्रैपर, जब हम लोगों को अगर अपने मोबाइल में पेस्टेड आईसियाँ निकालना होता है या पेस्टेड आईसियों पर काम करना होता है, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर, तो उसके लिए आप चिमटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिमटी से आप उसको उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पेस्टेड के द्वारा एक दूसरे से चिपकी होती है। तो उसके लिए हम लोगों को स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्क्रैपर लेना होता है। तो स्क्रैपर भी टूई टूल के आते हैं, और ये टूई टूल का आप ले सकते हैं, लगभग आपको 500-600 रुपये के आसपास मिलता है। उसके बाद अगले नंबर पर आता है PVD पेस्ट अप्लायर। PVD पेस्ट अप्लायर का मीन्स ये होता है कि जैसे हम लोग आईसी रिवॉल्व करते हैं, और आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए हम लोग जो PVD है उसको स्टेंसिल में लगाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग हाथ से लगाते हैं, तो हाथ से लगाने पर एक दिक्कत आ जाती है कि कहीं पर आपका PVD पेस्ट ज़्यादा लग जाता है, कहीं पर कम लगता है। तो ये बहुत सस्ता होता है, ये लगभग 20-30 रुपये का आपको मिलेगा। अगला नंबर है हमारा फ्लक्स पेस्ट का। फ्लक्स पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट भी बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन फ्लक्स पेस्ट मोस्टली ये जो मैकेनिक का होता है। इसके अलावा आपको चाहिए डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर, जब हम लोग आईसियाँ निकालते हैं तो आईसी की स्लॉट और आईसी को साफ़ करने के लिए हम लोग डिसोल्डर वायर का यूज़ करते हैं। तो डिसोल्डर वायर आप रिलाइफ का ले सकते हैं। रिलाइफ का मॉडल है RL2520, ये लगभग आपको 160-170 रुपये के आसपास में मिलेगा, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए रोज़िन पेस्ट। रोज़िन का इस्तेमाल बेसिकली आपने देखा होगा लोग शॉर्टिंग निकालने के लिए करते हैं, यानी अगर कहीं पर शॉर्टिंग होती है वहाँ पर इसको रोज़िन का फॉग लगाते हैं, और फॉग लगाने के बाद जब उस कंपोनेंट पर वोल्टेज देते हैं, तो अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो वो अपने रंग में, मतलब उसका जो फॉग है वो पिघल जाता है, तो हमें पता चल जाता है ईजिली कि शॉर्टिंग यहाँ पर है। तो आप रोज़िन पेस्ट, ये आपको 10 रुपये 15 रुपये ऐसे मिल जाता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर वगैरह का भी काम करते हैं, तो उसके लिए आपको UEFI बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है या EasyZattack की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करके ये सारे बॉक्सेस भी आपको चाहिए होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है, समझना है कि आप अगर प्रोग्रामिंग लेवल का भी काम करते हैं तो आपको ये चाहिए। और अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें UEFI की, तो UEFI विद UFS लगभग 30,000 रुपये के आसपास है, और EasyZattack विद UFS लगभग 70,000, या जो भी आप अपना प्राइस पता कर सकते हैं, इतना आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा हमने आपको अभी एडवांस टूल में बोला था, तो शॉट किलर एक आता है, शॉट किलर कैम, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शॉट किलर भी बहुत अलग अलग ब्रांड के हैं। इसमें शॉट किलर से हम लोगों को एक आसानी हो जाती है कि जो बहुत माइक्रो लेवल की शॉटिंग होती है, 10 मिली एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर या 20 मिली एम्पेयर की, तो वो शॉटिंग हमारी शॉट किलर से निकल जाती है। तो ये शॉट किलर भी अलग अलग प्राइस का होता है। तो अगर हम लोग बात करें
तो ये 40-50 हज़ार रुपये से ले करके आपको 15-20 हज़ार रुपये तक में मिल जाता है। तो ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका बजट कितना है। बाकी ब्रांड कोई भी आप ले सकते हैं, बस अच्छा ब्रांड होना चाहिए। आप पता कर लीजिए, सजेशन ले लीजिए अपने जो भी रिपेयरिंग का काम करने वाले दोस्त यार बंदे हैं उनसे कि कौन सा बेस्ट है, एक्सपीरियंस ले लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये वाला शॉर्ट किलर यूज़ कर सकते हैं या ये वाला यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके बीच में भी बहुत सारे शॉर्ट किलर्स आते हैं, आप जो चाहें वो परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो छोटे छोटे हैं जिनसे हम लोगों के काम होते हैं। हो सकता है इसमें हमने कुछ टूल्स के नाम ना लिखा हो, मल्टीमीटर शायद हम भूल गए हैं, तो मल्टीमीटर भी एक हमारा है। तो मल्टीमीटर तो बहुत ज़रूरी है। मल्टीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो अब अगर आप अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं तो मल्टीमीटर आप कोई भी परचेस करें। जैसे मल्टीमीटर आपको एक तो मैकेनिक का मिल जाता है, मैकेनिक के अलावा और आपको एसटीसी का मल्टीमीटर मिल जाता है। एसटीसी के बाद आपको फ्ल्यूक का मल्टीमीटर मिल जाता है। उसके बाद आपको सैनवा का मल्टीमीटर मिल जाता है। ऐसे करके आपको बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मल्टीमीटर के हैं, आप ले सकते हैं। तो आपको बस इसमें ध्यान ये रखना है, ब्रांड आप कोई भी परचेस करिए, कोई भी लीजिए, लेकिन ये कम से कम 1500 से 2000 रुपये के बीच होने चाहिए। बाकी आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इससे कम के मत लीजिए, क्योंकि जब आप रिपेयरिंग का काम एक अच्छे लेवल पर करते हैं तो उस समय आपको एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वोल्टेज का भी पता होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर छोटी छोटी सी वैल्यू भी कम ज़्यादा बहुत अपना अपीयरेंस रखती हैं, यानी बहुत उनका भी रोल होता है। बाकी अगर हमसे आप सजेशन पूछेंगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए, तो हमारे यहाँ सजेशन ये रहेगा कि आप फ्ल्यूक का मल्टीमीटर परचेस करिए। बाकी इसके अलावा और छोटे छोटे टूल्स हैं जो हो सकता है हमने ना लिखे हो। बाकी यहाँ पर हमने आपको पूरी ये लिस्ट बताई है और हमने सभी के प्राइस भी मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप जो भी टूल्स आप परचेस करें कौन सा करें। बाकी हमने कुछ जगहों पे कुछ टूल्स में कुछ ब्रांड्स के नाम सजेस्ट किया है, तो सजेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको यही परचेस करना है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ों पर जब हमने काम किया तो अच्छा काम हुआ है, तो बस हमने सजेशन दिया है। हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। तो बाकी आपकी मर्जी है, हमने सब कुछ सजेस्ट कर दिया, तो आपको जो भी लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो में, और उसमें भी हम आपको इसी तरीके की कुछ नई जानकारी देंगे। तब तक थैंक यू सो मच।